जो फ्यूचर में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री, सेवकाई। मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल मिनिस्ट्री देखी कैसे गई है। अगर आप 16-17 सेंचुरी में रहते तो आपके ख्याल बहुत डिफरेंट होते हैं आज के ख्यालों से। आजकल मिनिस्ट्री है स्टेज, यहां पर वर्शिप करवानी है, यहां पर प्रचार करवाना है। और आपको पता है लोगों को किस बात की खुशी है? अब मैं नोटिस किया जाऊंगा। दैट इज प्रॉब्लम। आज बहुतों के लिए सेवकाई ये है, नाचना, नचवाना। मैं कई सारे भाई बहनों से पूछता हूं सेवा क्या है, उनके अंदर एक ही थॉट है, पुलपिट। इसे पुलपिट कहते हैं, पुलपिट। पिट मतलब खड्डा, पुल मतलब खींचना, यहां से खींचना लोगों को बाहर निकालना। दैट्स कॉल्ड पुलपिट। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग पिट में हैं, हम लोग को और डाल देते हैं अंदर, ये बात अलग है। बहुतों के लिए सेवा यही है, स्टेज पे नाचना और नचवाना। बहुतों के लिए सेवा है बस यहां से प्रचार करना। और खुशी बहुत हद तक इस बात की है कि अब मैं जाहिर हो रहा हूं, अब मेरी पहचान हो रही है, अब लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में कहा था, लॉकडाउन से पहले कहा था, यूट्यूब पे जो सेवाएं होती है ना उनको मत सुनो। मैंने ऐसे लोगों को देखा था लॉकडाउन से पहले जो अपनी कलीसियाओं में खड़े होकर कहते थे यूट्यूब के प्रीचर्स को मत सुनो। लेकिन मैंने देखा जब चर्चेस बंद हुई लॉकडाउन में, ये सब यूट्यूब पे बैठे थे। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे लगता था कभी कभी खुद की दाल नहीं गलती ना तो हम कुछ भी बोल देते। आपको पता है इन दिनों में सेवा ये कहलाई जाती है। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, स्पेशली यूथ से, डू यू हैव अ बर्डन? क्या आपके पास बोझ है? बोझ। अगर आपके अंदर बोझ नहीं है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं, आए ब्रदर सूरज प्रेमानी, ऐसे लिख के दे सकता हूं, आप नहीं बुलाए गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुलाए और उसे बगैर बोझ के बुलाए। सबसे पहले वो आप में बोझ पैदा करता है। जब नेम्याह ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, लिखा है वो रो पड़ा। आपने देखा नेम्याह ने दीवारें बनाई, एजरा ने प्रचार किया, मंदिर बनवाया और उसने वहां पर व्यवस्था पड़ी। किसी किसी को परमेश्वर की प्रजा को लौटा लेने का बर्डन था, किसी को दीवार बनाने का बर्डन था, किसी को मंदिर बनाने का बर्डन था। आप पढ़ के देखिए, एक टाइम पे इजराइल में इतना व्यभिचार था, लोग है ना पता नहीं क्या क्या कर रहे थे उन दिनों में। एक होता है नेचुरल सेक्स, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पर उन दिनों में है ना बकायदा अननेचुरल सेक्स हो रहा था दुनिया में। पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे थे। इवन आज भी देखिए बहुत कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हो रही हैं आपको घिन आ जाए। उन दिनों में परमेश्वर अपने नबी को कहता है एक औरत से शादी कर। वो औरत वैश्या थी, और जब वो वैश्या से शादी करता है और इजराइल के सामने जाता है तो इजराइल के लोग उससे पूछते हैं तूने ऐसा क्यों किया। आप बिलीव कर सकते हो, उन्हें समझाने के लिए कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया है, उसने शादी की थी। और जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तूने इस प्रोस्टिट्यूट से शादी क्यों की है, तब वो कहता है तुम भी तो वैश्या हो, यहोवा ने उसके बाद भी तुम्हें भी अपनाया है। आप बिलीव कर सकते हैं, पुराने नियम में जितने भी लोग थे, इवन जीसस जब अर्थ पे आया और जब वो मंदिर में से हर एक व्यापारी को जो बिजनेस कर रहे थे निकाल रहा था, तब कलाम पाक कहता है उसके चेलों को यह वचन याद आया, उसके घर की धुन मुझे खाए जाएगी। कौन सी धुन लेके आया था यीशु? आप पढ़िए आराम से, बर्डन लिखा है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप अपने सामने लोगों को देखते हो तो आप उनके ठट्ठे नहीं उड़ाते हो, ये है ही ऐसा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप किसी नॉन क्रिश्चियन को देखते हो
तो आप रो पड़ते हो, प्रभु से बचा, इसे संभाल। आप में से आज भी अपने उद्धार के आनंद में लोग खोए हुए हैं। ओ मैं तो बचाया गया, धन्यवाद यीशु। लेकिन आप में से कौन है यहां पर जब आप किसी अनबिलीवर को देखते हो आपके घर के अंदर बाहर, तो आपको रोना आ जाता है। कलाम पाक कहता है अपने सच्चे मन में लूत उन लोगों को देख देख कर पीड़ित होता था। आपको पता है पहले के दिनों में लूत बहुत स्वार्थी था। इब्राहिम से उसने वो चीज लेके वो चला गया। लेकिन जानते हो पतरस कहता है अपने अंतिम दिनों में वो बहुत बदल चुका था। जैसे सारा अपने अंतिम दिनों में अपने पति को स्वामी कहती थी, वैसे ही आपको पता है लूत अपने अंतिम दिनों में जब वो सदोम और अमोरा के लोगों को देखता था ना, लिखा है उसे पीड़ा होती थी अंदर में कि इनका उद्धार हो, ये बचे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई बर्डन है इन दिनों में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई टाइम था जब परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया था, पर मैंने उस बोझ को नहीं संभाला, थ्रो कर दिया? आज बिलीव करिए, मेरे पास एक बोझ है। और जानते हो बोझ किस चीज का है? मुझे नंबर 1 पास्टर नहीं बनना है, मुझे नंबर 1 टीचर भी नहीं बनना है। मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह पहचाने कि ये वचन का बड़ा अच्छा भंडारी है। मुझे एक बोझ है। और जानते हो वो बोझ क्या है? मैं चाहता हूं लोगों का उद्धार हो। दैट्स इट। इस कारण मैं सेवा करता हूं। मेरे पास और कोई बोझ नहीं है। अब आप सोचो कि ब्रदर उद्धार होता क्या है? आप में से हर एक को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में किसने कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर वो यीशु के पीछे नहीं चलते, वे नाश हो जाएंगे। आपने कितने भी अच्छे काम किए हो, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, आपके कोई काम आपको नहीं बचा पाएंगे। यह कलाम मुकद्दस कहता है। भैया कहां लिखा है? ऐसा होता है क्या? इतने अच्छे अच्छे लोग आए थे। आई डोंट नो। मैं बाइबल पे बिलीव करता हूं जो ये कहती है कर्म विदाउट विश्वास मरा हुआ है। आप पढ़ के देखिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे काम करते, हमसे अच्छे करते। फिर क्यों कहा प्रभु ने जाओ और उन्हें सुसमाचार बताओ? प्रभु कर तो रहे हैं अच्छा हो। अ पर्सन हु डोंट नो जीसस विल बी लॉस्ट। और जानते हो वो कहां जाएंगे? आप सदा के लिए स्वर्ग में आनंद करेंगे, वो सदा के लिए नरक पे पीड़ाएं सहेंगे। याद रखिए, सदा का जीवन सिर्फ स्वर्ग में नहीं है। लोग मरने के बाद नरक में भी हमेशा के लिए जिएंगे। आपको पता है ये बात? अब आप सोचते होंगे ब्रदर ऐसा क्यों? सिर्फ यीशु एक रास्ता क्यों है? सिंपल, उसी ने आपके लिए जीवन दिया है। और कौन है मुझे बताइए? सबने व्यापार किया है आपके साथ। डरे हुए को और डरा है लोगों ने। मुझे किसी ने पूछा क्या घर राइट साइड लूं कि लेफ्ट साइड लूं? मैंने बोला मतलब? बोला नहीं, मैं किसी के पास गया था, उन्होंने कहा जिस तरफ से सूर्य उदय होता है ना, उस तरफ से घर नहीं लेते। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, थोड़ा बिल्डिंग को थोड़ा अपन एंगल चेंज करवाते हैं। आप बिलीव कर सकते हो कैसे आपके डर के साथ व्यापार किया गया है? मैंने एक व्यक्ति को देखा कुछ दिन पहले एक जगह पे, आई वॉज इन रायपुर। उसको 8 अंगूठियां पहनी थी, हर उंगली में 2। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा अंकल हेलो। तो उन्होंने बोला हाँ बेटा बोल। मैंने बोला ये क्या है? 8-8 उंगलियां, मैंने 4 उंगलियों पे 8 अंगूठियां। बोला हाँ ये मुझे एक्सीडेंट से बचवाती है, ये मुझे बेबी से बचाती है। ये मेरे बच्चों को सुरक्षित रखती है। इसको क्या कहते हैं? इसको अमेरिकन बोलते हैं इसको। ये श्रीलंकन होगी ना, क्योंकि मुझे भी कुछ स्टोन्स के नाम पता थे। उन्होंने बोला हाँ बरोबर, तो सही कह रहा है।
मैंने उसको ये सारी अंगूठियों में देखने के बाद कहा, मैंने कहा काका एक बात पूछूं, आपका खुदा आपकी रक्षा नहीं करता? वो ऊपर देख रहे थे। हाँ, उसने तो उस आप बिलीव कर सकते हैं? डर के साथ कैसा व्यापार किया गया है। आप समझ पा रहे हैं मेरी चीजों को? डू यू हैव अ बर्डन? क्या आपके पास कोई बोझ है? क्या परमेश्वर ने आपके हृदय में कोई बोझ दिया है? बोझ तो छोड़ो, आप में से कुछ लोगों को अपने परिवार का भी बोझ नहीं है। सच्ची बोलता हूं, छोड़ दिया है आपने कुछ लोगों को ऐसे ही विदाउट प्रेयर। मैं बहुतों को जानता हूं अपने परिवार के उद्धार के लिए भी दुआ नहीं करते हो। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपने खानदान के लिए आंसू बहाते हैं हर दिन कि प्रभु ये बच्चे सेव्ड हों। मैंने कहा ना, आजकल सेवकाई है, मैं कर रहा हूं, चालू कर कैमरा, ये मिनिस्ट्री है आजकल की। और ये लोग जब वीडियोस डालते हैं ना, हर आधे घंटे में व्यूज चेक करते हैं, लाइक्स चेक करते हैं, कमेंट्स चेक करते हैं, कितने लोगों ने देखा। ये मिनिस्ट्री है आपके लिए। काश आप अंकल A.W. टोजर से मिले होते, काश आप D.L. मूडी से मिले होते, काश आप अंकल साधु सुंदर सिंह से मिले होते, काश आप बख्श सिंह से मिले होते, काश आप जोनाथन एडवर्ड्स से मिले होते, काश आप मार्टिन लूथर से मिले होते। ये आपको बताते कि सेवा होती क्या है। जानते हो सेवकाई का दूसरा नाम क्या है? आइए अपने पास वाले से कहिए, सेवकाई का दूसरा नाम है त्याग। बोलो त्याग। ऐसे और थोड़ा इजीली बताऊं, बलिदान। पहले के दिनों में 1 घंटा प्रचार करने वाला व्यक्ति पहले 6 घंटा प्रार्थना करता था। आज वेदी पर आने वाला व्यक्ति दुआ नहीं करता। आपको पता है, कई बार जब मैं सेवकाइयां देखता हूं ना लोगों की, आप बिलीव करो, इतना तो कृपा है उसकी मुझ पर, दया है, उसका अनुग्रह है, मैं ऐसे मुंह पे उनको कह सकता हूं, भैया आपने आज नहीं 3 दिनों से दुआ नहीं की है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं सबसे, हिम्मत कैसे होती है आपकी विदाउट प्रेयर इधर आने की? आई डोंट नो। मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं। बहुत सारे जगहों पे जब मैं जाता हूं ना, एक भाई को तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा तुझे हिम्मत कैसे होती है विदाउट प्रेयर इधर आने की? तुझे पता भी है यहां पर खड़ा होना, परमेश्वर को प्रेजेंट करना कितना जिम्मेदारी वाला काम है? बोलो यीशु मसीह की।